गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का ये सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बात कर चुके हैं कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको स्टडी करना है या हमारे सिलेबस में क्या क्या है जो हमको पढ़ना है। तो आज हम चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ लाइट। लाइट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उनको सबसे पहले हमको स्टडी करना है। पहला है बेटा सोर्स, कि व्हाट इज द सोर्स। सोर्स क्या होता है इसके विषय में पढ़ना है। तो आ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। बोला गया है कि सोर्स क्या होता है। आ सोर्स ऑफ लाइट, ये एक लाइट का सोर्स होता है। किसका बेटा? लाइट का सोर्स होता है। इज एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट से निकलता है। ये लाइट का एक सोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट होता है। फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट, जहां से लाइट हमारी बाहर आती है। जहां से हमारी क्या होती है बेटा? लाइट जो है वो बाहर आती है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। सम सोर्स ऑफ लाइट आर नेचुरल एंड मैनी अदर्स आर मैन मेड सोर्सेस। बोला गया है कि जो सोर्स होते हैं बेटा वो 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ सोर्स हमारे नेचुरल होते हैं एंड कुछ सोर्स जो है वो मैन मेड है, मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं उनको। जैसे हम बात करें बेटा नेचुरल सोर्स की, किसकी बात करें बेटा? नेचुरल सोर्स की। तो नेचुरल सोर्स में हमारे स्टार्स आते हैं, सन आते हैं, ईटीसी। ये नेचुरल सोर्स है, इनको हम बना नहीं सकते, ये हमें नेचर द्वारा प्राप्त है। अगर हम बात करते हैं मैन मेड सोर्स की, किसकी बात करते हैं बेटा? मैन मेड सोर्स की। तो वो है आपके पास इलेक्ट्रिक लैंप, कैंडल, ईटीसी। ये जितने भी हैं ये हमारे इलेक्ट्रिक लैंप हो, कैंडल हो या टॉर्च हो, ये सब हमारे मैन मेड है, इनको मैन ने स्वयं बनाए हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट चीज। ये तो हो गया सोर्स। तो सोर्स क्या है? बेसिकली सोर्स कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट होता है जहां से लाइट इज गिवन आउट, जहां से लाइट हमारी बाहर आती है। फिर दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि सोर्स जो है वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल सोर्स एंड मैन मेड सोर्स। नेचुरल सोर्स और मैन मेड सोर्स। तो नेचुरल सोर्स वो होते हैं जो नेचर के द्वारा बने हैं या नेचर में पाए जाते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। और मैन मेड जिनको हम बनाते हैं। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है बेटा मीडियम। सेकेंड टर्मिनोलॉजी क्या है बेटा? मीडियम। कि मीडियम क्या होता है? तो देखिए, आ मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट और ट्रिस टू डू सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम ऑफ लाइट। बोला गया है कि मीडियम क्या है? मीडियम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स। मीडियम एक सब्सटेंस है। मीडियम क्या है बेटा? एक सब्सटेंस है थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स, जहां से हमारी लाइट प्रोपोगेट होती है। जहां से क्या होती है बेटा? जब लाइट गुजरती है तो प्रोपोगेट होती है। उस सब्सटेंस का नाम हम लोग मीडियम देते हैं। उस सब्सटेंस का नाम क्या देते हैं बेटा? मीडियम देते हैं। और जो लाइट मीडियम होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे पास मीडियम है वो जनरली कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के होते हैं। जो मीडियम है वो हमारे पास जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे हम फर्स्ट मीडियम की बात करें तो वो होता है ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट मीडियम की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है बेटा? ट्रांसपेरेंट। कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है इसको देखिए। इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स इजिली। ये एक ऐसा मीडियम होता है जहां से लाइट इजिली प्रोपोगेट हो सकती है। तो ऐसे मीडियम का नाम होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, ये साफ साफ लिखा है, इट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट इजिली। ये लाइन मेन है कि जो लाइट है वो प्रोपोगेट होना चाहिए कैसे बेटा? इजिली। तो ऐसे आप मीडियम को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपेरेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एयर है, वाटर है, ग्लास है, ईटीसी। इन सब से जो लाइट है वो इजीली प्रोपोगेट हो जाती है। तो ये सब हमारे लिए ट्रांसपेरेंट, ये सब हमारे लिए किसका काम करेंगे बेटा? ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम करेंगे। सेकंड होता है बेटा ट्रांसलूसेंट। सेकंड क्या होता है बेटा? ट्रांसलूसेंट होता है। सेकंड होता है हमारे पास ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है? इट इज अ मीडियम थ्रू विथ लाइट प्रोपोगेट्स पार्शियली। ऐसा मीडियम जहां से लाइट जो है वो प्रोपोगेट होती है पार्शियली, मतलब कंप्लीट उसका प्रोपोगेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे मीडियम का नाम होता है बेटा ट्रांसलूसेंट मीडियम। क्या नाम होता है बेटा? ट्रांसलूसेंट मीडियम। ऐसे मीडियम का नाम होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। क्या नाम होता है बेटा? ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पेपर है, ग्राउंड है, ग्लास है, ईटीसी। चलते हैं थर्ड मीडियम में।
तो थर्ड मीडियम की अगर बात करें तो वो होता है बेटा ऑब्क्यू मीडियम। कौन सा बेटा? ऑब्क्यू मीडियम। तो ऑब्क्यू मीडियम क्या होता है? इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपोगेट। ऐसा मीडियम जहां पे लाइट प्रोपोगेट ही नहीं हो सकती उसको ऑब्क्यू मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्क्यू मीडियम बोलते हैं। एग्जाम्पल मेटल है, वुड है, ईटीसी, ये सब हमारे ऑब्क्यू मीडियम के एग्जाम्पल है। तो ये हमारे हो गए मीडियम के टाइप्स। अब हमको सेकंड या जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना वो है बेटा रे। वो क्या है बेटा? रे। कि व्हाट इज द रे? रे क्या होती है? आ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोन विच लाइट ट्रेवल्स। बोला गया है कि जो रे होता है वो कुछ नहीं होता है, ये लाइट का एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। रे ऑफ लाइट क्या होती है बेटा? ये कुछ नहीं होता, इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोन विच लाइट ट्रेवल। बोला गया है ये एक आपका पाथ होता है, जिस पाथ पर हमारी लाइट ट्रेवल करती है उसको हम रे बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। जिस पाथ पर हमारी लाइट ट्रेवल कर रही है उसका नाम होता है बेटा रे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो हेड इन द स्ट्रेट लाइन। बोला गया इसको रिप्रेजेंट करना है हमको एक एरो से। ये आपका एरो बना है, इस एरो से हमको रे को रिप्रेजेंट करना है। और इसका जो हेड होता है बेटा, ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट, कि लाइट हमारी किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। जिस तरफ हमारे रे का हेड होगा वही डायरेक्शन पे हमारी लाइट ट्रेवल करती है। नेक्स्ट, द एरो हेड रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। वही चीज जो मैंने बताया कि जो एरो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, की लाइट किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। नेक्स्ट बेटा, आ नंबर ऑफ रे कंबाइंड टूगेदर फ्रॉम आ बीम ऑफ लाइट। बोला गया है कि जब हमारे नंबर्स ऑफ रे, बहुत सारी रे जो हैं वो इंक्लाइंड होती हैं, यानी कि एक साथ जाकर के जुड़ती हैं। इनक्लाइंड, ये थोड़ा गलत लिख गया, इनक्लाइंड होती हैं। क्या होती हैं बेटा? इनक्लाइंड होती हैं टूगेदर, तो फार्म ऑफ बीम ऑफ लाइट। टू हमारा क्या फार्म करती हैं बेटा? बीम ऑफ लाइट को फार्म करती है। जब बहुत सारी रे हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो वो हमारा फार्मेशन किसका करती है? बीम ऑफ लाइट का। तो याद रखना, अगर कोई पूछ ले कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है तो आपको बता देना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें बेटा तो नेक्स्ट होता है आ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ पेंसिल ऑफ लाइट। कि जो नैरो बीम ऑफ लाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पेंसिल बोलते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट बोलते हैं। तो याद रखना, पेंसिल ऑफ लाइट अगर पूछा जाए तो होता है आ नैरो बीम ऑफ लाइट। जो नैरो बीम ऑफ लाइट होती है उसका नाम होता है बेटा पेंसिल। उसका नाम क्या होता है बेटा? पेंसिल। नैरो बीम ऑफ लाइट को हम लोग पेंसिल बोलते हैं। आ पेंसिल ऑफ लाइट में बी ऑफ थ्री काइंड्स। जो पेंसिल ऑफ लाइट होती है वो बेटा कितने टाइप्स की होती है? थ्री टाइप्स की होती है। कन्वर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल, पैरेलल पेंसिल। तो याद रखना बेटा कि आप पेंसिल ऑफ लाइट भी जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? कन्वर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल, पैरेलल पेंसिल। तो अब इनको देखते हैं, कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट क्या है और पैरेलल पेंसिल क्या है, इनकी भी बात कर लेते हैं बेटा। कन्वर्जेंट पेंसिल कौन सी बेटा? कन्वर्जेंट पेंसिल की कन्वर्जेंट पेंसिल हमारी क्या होती है उसकी बात करते हैं। कन्वर्जेंट पेंसिल की बात अगर हम लोग करें तो देखिए बेटा, इट इज डेट इन विच रे ऑफ लाइट गो टू मीट एट आ पर्टिकुलर पॉइंट ओ। बोला गया है कि जब हमारी जो लाइट होती है वो मीट हो रही हो, बहुत सारी जो लाइट्स ऑफ रे होती हैं वो हमारी मीट्स कर रही हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे। किस पे बेटा? पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे। जैसे देखिए ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और वो पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी क्या कर रही है बेटा? मीट कर रही हैं। तो उस दिस ब्रीथ ऑफ द पेंसिल गोज ऑन एज द रे प्रोसीड फॉरवर्ड। मतलब जब हमारी बहुत सारी जो रे होती हैं वो किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलती हैं तो इस तरह के रे का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कन्वर्जेंट पेंसिल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जेंट पेंसिल बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में बेटा। अगर बात की जाए कि डाइवर्जेंट पेंसिल क्या होती है तो देखिए, इट इज दैट इन विच रे ऑफ लाइट कम आउट ऑफ अ पॉइंट ऑफ सोर्स। यस, जब हमारे बहुत सारी जो रे ऑफ लाइट होती हैं वो किसी एक पॉइंट से आउटवर्ड हो रही हो या कमिंग हो रही हो, निकल रही हो, तो वहां पे जो आपका रे का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम डाइवर्जेंट पेंसिल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्जेंट पेंसिल बोलते हैं। द ब्रीथ ऑफ द पेंसिल गोज ऑन द एज द रे प्रोसीड फॉरवर्ड। बोला गया है इसमें जो ब्रीथ होती है पेंसिल की वो गोज होती है किधर किधर? ऑन द एज द रे ऑफ प्रोसीड फॉरवर्ड, मतलब वो आगे की तरफ रे यहां से निकली होती है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट में। लास्ट
पेंसिल का टाइप से बेटा पैरेलल पेंसिल। पैरेलल पेंसिल क्या होती हैं? इट इज दैट इन विच ऑल द रे मूव्स पैरेलल टू वन अनदर। बोला गया है कि पैरेलल पेंसिल क्या है? इट इज दैट इन विच ऑल द रे मूव्स पैरेलल टू वन अनदर। बोला गया है कि जितनी भी आपके रे हो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए बेटा? एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो इस तरह की जो रे का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पैरेलल पेंसिल। उसको क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल पेंसिल बोलते हैं। द ब्रीथ ऑफ द पैरेलल पेंसिल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। और इसकी जो ब्रीथ होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है। ठीक है, जैसे ये देखिए पैरेलल पेंसिल का वो बना है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो आपकी जितनी भी रे होती हैं वो पैरेलल होती हैं ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इनकी ब्रीथ जो है हमेशा इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है। ये हो गया बेटा आपके पास पेंसिल्स के टाइप्स हो गए। अब हम बात करते हैं बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया है बेटा। इसको ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? सवाल आता है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? ध्यान से देखिए बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बोला गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कोई ट्रेवलिंग लाइट सेम मीडियम में किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है। सेम मीडियम पे किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। अब कोई लाइट आई और यहाँ पे आई और यहाँ से क्या कर दी बेटा? इंटरफेरेंस कर गई, यहाँ पे स्ट्राइक कर दी, यहाँ पे कर दी, उसी मीडियम वापस लौट जाना होती है। जो इंसिडेंट होता है रिफ्लेक्शन, उस इंसिडेंट का नाम होता है बेटा रिफ्लेक्शन। उस इंसिडेंट का नाम क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद रखना, साफ साफ लिखा है यहाँ पे बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिना है, कैसा? बाउंसिंग बैक मतलब वापस लौट आने का, किसके? लाइट के। इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस लौट आना। कब बेटा? ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट रे का अपने ही मीडियम में वापस लौट आने का जो इंसिडेंट होता है उसका नाम होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद है। अब देखिए, इन रिफ्लेक्शन पाथ ऑफ लाइट रे चेंजेस विथ आउट एनी चेंज इन मीडियम। रिफ्लेक्शन के दौरान जो हमारी पास लाइट रे होती है उसका पाथ को पर वो अपने मीडियम चेंज नहीं करते विदाउट एनी चेंज ऑफ मीडियम। आपके पास रिफ्लेक्शन वाली रे होती है या जो आपके पास लाइट होती है जो रिफ्लेक्शन कर रही होती है बेटा, तो वो बाद अब पाथ तो चेंज करेगी पर वो अपने मीडियम को चेंज नहीं करेगी। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना कि वो अपने मीडियम नहीं करेगी। जैसे आपके पास बेटा एक सरफेस, ये इंसिडेंट ऊपर की तरफ मीडियम 1 है और नीचे की तरफ मीडियम 2 है, तो इंसिडेंट आई और यहाँ पे स्ट्राइक कर दी बेटा सरफेस पे स्ट्राइक करके इधर को रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस रिफ्लेक्टिंग रे। जो रे आप टकराने आती है या इंसिडेंट करने आती है उसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे, और जो रे टकरा करके वापस लौट उसका नाम होता है रिफ्लेक्टिंग, उसका नाम रिफ्लेक्टिंग रे नाम होता है। ठीक है, वो इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक, तो इस इंसिडेंट पॉइंट, तो ये आपको डायग्राम बना देना है। अब चलते बेटा नेक्स्ट में बोला गया है ऑफ लाइट कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। देखिए, याद रखिए बेटा, रिफ्लेक्शन चल गया। रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? एक जिसमें कोई लाइट ट्रेवल करती है सरफेस से जाकर टकरा जाती है, तो अपने पाथ को चेंज करते बिना मीडियम को चेंज, पाथ को चेंज करने की जो घटना है उसी का नाम होता है रिफ्लेक्शन। क्या नाम होता है बेटा? रिफ्लेक्शन। अब बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक, याद रखना बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन फर्स्ट है और सेकंड है आपके पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन अथवा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन की। द रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, द स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस व्हिच लाइट
सफर्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अ मिरर। बोला गया है रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो आपका सरफेस है जहाँ पे इंसिडेंट करना है, जहाँ पे लाइट को क्या करना है बेटा, इंसिडेंट करना है, वो आपका जो सरफेस है वो स्मूथ एंड वेल पॉलिश होना चाहिए। तो अगर ऐसे सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस रिफ्लेक्शन का नाम होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। उस रिफ्लेक्शन का क्या नाम होता है बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। उस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक बेटा। द रिफ्लेक्शन लाइट गोज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसमें जो रिफ्लेक्सिंग लाइट होती है वो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। जैसे ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये सरफेस में आकर के इंसिडेंट हो गई है, और ये रिफ्लेक्टिंग रे है। तो विदाउट चेंजिंग ऑफ मीडियम बट चेंज इन डायरेक्शन ऑन द स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, किसी भी मेटल का, किसी भी लाइट रे का मेटल सरफेस या वुड सरफेस या सॉलिड सरफेस से टकरा करके अपने ही मीडियम पे वापस लौट जाने की जो घटना है उसको आप लोग रिफ्लेक्टिंग रे बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा बेटा। चलते हैं अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार बोर्ड में ये चीज पूछी गई है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, सारे बोर्डों में ये क्वेश्चन कॉमन है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को राइट करिए। ये कई बार आपसे पूछा गया है। तो देखिए, फॉलोइंग आर द टू लॉ ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। याद रखना बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं हमारे पास। कितने लॉ हैं बेटा, दो लॉ हैं हमारे पास। रेगुलर रिफ्लेक्शन के टू लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा, फर्स्ट लॉ आपसे बोलता है द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है वहां पे नॉर्मल आपको बनाना है बेटा। आल लाई इन द सेम प्लेन। बोला गया है तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका बेटा ये हो गया प्लेन, ये आपका क्या हो गया प्लेन, ये हो गई इंसिडेंट लाइन, ये हो गई रिफ्लेक्टिंग लाइन और ये हो गई नॉर्मल। देखिए तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पे या एक ही प्लेन पर आकर के मिल रहे हैं। ये हो गया बेटा सेकेंड लॉ की। अगर हम बात करें, इस सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ आपका क्या बोलता है रिफ्लेक्शन का बेटा, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। बोला गया है सेकेंड लॉ में बेटा कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट के। किसके बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसको आई मान लेते हैं और इसको आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है बेटा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। अगर बात की जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच में जो आपका एंगल बनता है उसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट के। रिफ्लेक्शन को आर से दिखाते हैं और इंसिडेंट को आई दिखाते हैं, तो एंगल आर इक्वल एंगल आई। ये याद रखना, इससे बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये आपका डायग्राम है। देखिए अब लास्ट में बेटा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड में और आपके कॉन्सेप्टों को क्लियर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है वुड इज आ सोर्स ऑफ लाइट। जो आपका वुड होता है वो सोर्स ऑफ लाइट है, वो कैसा है, नॉन ल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस, मैन मेड, नेचुरल। तो याद रखना वुड जो होता है बेटा उसमें कोई लाइट तो होती नहीं है, तो वो आपका नॉन ल्यूमिनस सोर्स होता है। कैसा होता है बेटा, नॉन ल्यूमिनस सोर्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकेंड बोला गया है बेटा आपसे the ray of arising from the ray of arising from the ray arising from sun of an example of pencil। जो आपका रे एराइज होता है कहाँ से बेटा, फ्रॉम द सन। कहाँ से बेटा, सन से जो एराइज होता है वो कैसा एग्जाम्पल है, पैरेलल पेंसिल का है, डाइवर्जिंग पेंसिल का है या कन्वर्जेंट पेंसिल का है या ऑल ऑफ द अबव है। तो याद रखिए बेटा जो सन से रे आती है बेटा, ये सन है और वो रे इस तरह से निकलती है, मतलब वो आपकी क्या होती है बेटा, फैलती हुई निकलती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो डाइवर्जेंट पेंसिल है। कैसी पेंसिल है बेटा, डाइवर्जेंट। जब आपकी किसी पॉइंट से लाइट को प्रोड्यूस होती है तो वो आपकी क्या होती है, चारों तरफ को फैल जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट पेंसिल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट आपको क्या दिया गया उसको ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट बोला गया व्हेन द पैरेलल इंसिडेंट रे फॉलोइंग ऑन द रॉग रिफ्लेक्टिंग सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इट इज द कॉल्ड। बोला गया है कि जब हम पैरेलल इंसिडेंट रे को फॉलिंग यानी कि गिराते हैं किसके ऊपर, रॉक सरफेस के ऊपर, जो आपकी रफ सरफेस होती है इस तरह की, इसके ऊपर जब आप गिराते हैं गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो सॉरी डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो क्या होती है बेटा, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या बोथ बी एंड सी। तो याद रखना बेटा, उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों बोल सकते हैं। तो बी भी सही है, सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, वो आपसे कह रहा है व्हाट हैपेंड टू द मीडियम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोला जा रहा है व्हाट हैपेंड टू द मीडियम ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कौन सा मीडियम क्या होता है, चेंज होता है या डज नॉट चेंज। तो याद रखना बेटा, रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम को चेंज नहीं होता है, रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम चेंज नहीं होता, क्योंकि वन लाइट इज द कोलिजन विद द एनी सरफेस देन बैक बाउंस इज ओवन मीडियम। जब अपने ही मीडियम पे वो बैक बाउंस कर जाती है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो उसमें मीडियम आपका चेंज नहीं होता, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो वो बोला गया है आपके पास बेटा डिफरेंस बिटवीन अ मिरर एंड ग्लास डोर इज। डिफरेंट क्या होता है मिरर और ग्लास में, शेप का, साइज का, थिकनेस का या पॉलिशिंग का। तो याद रखना बेटा, मिरर और ग्लास में कुछ नहीं होता, पॉलिश का डिफरेंस होता है। अगर आप ग्लास में पॉलिश कर देंगे तो वो आपका मिरर में चेंज हो जाएगा, बस तो डिफरेंस होता है आपके पास पॉलिश का। किसका डिफरेंस होता है बेटा, पॉलिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है आपसे बेटा इमेज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेड इन अ प्लेन मिरर इज। जो इमेज है वो प्लेन मिरर कैसी बनाता है, लिटरली, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखना बेटा, जो आपके पास प्लेन मिरर होता है उसका जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट भी होती है, लिटरली इन्वर्टेड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोला जा रहा है आ रे ऑफ लाइट स्ट्रिक्स आ सिल्वर्ड सरफेस इंक्लाइंड टू अनदर वन एट एन एंगल 90 डिग्री देन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी टर्न थ्रो। बोला गया है कि अगर कोई आपकी एक सिल्वर की पॉलिश की सरफेस है, उस पर 90 डिग्री पे कोई रे इंसिडेंट कर रही है, किस डिग्री पे बेटा, 90 डिग्री पे, तो हमको पता है कि वो उसी डिग्री पे वापस लौट जाती है। तो इसका रिफ्लेक्शन का जो पॉइंट होता है बेटा वो होता है 180। कितना होता है बेटा, 180। अगर कोई आपकी इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे आपके पास फॉल हो रही है तो वो 180 पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कितने बेटा, 180 पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया उसको देखें ध्यान से बेटा। बोला गया है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर मिरर। जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो किसके लिए सबसे अच्छा होता है, प्लेन मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, और मिरर रिस्पेक्ट टू देयर शेप। कोई भी मिरर हो उसका कुछ भी शेप हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो आपके क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन के अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, व्हाट हैपेंड टू द इमेज इफ यू वेव लेफ्ट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। बोला गया है कि क्या होगा जब हम इमेज को देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड को फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, अपने प्लेन मिरर में जब हम अपने फ्रंट लेफ्ट हैंड को देखेंगे तो किधर दिखेगा, राइट हैंड में, क्योंकि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो आपकी लिटरली इन्वर्टेड होती है। तो राइट हैंड विल बी वेव, तो जो वेव होगा जिसका लेफ्ट हैंड होगा वो हमको कैसे दिखेगा, राइट हैंड में दिखेगा। कहाँ दिखेगा बेटा, राइट हैंड में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में दिखने कोई केस ही नहीं, बोथ द हैंड विल बी वेव, नो, नन ऑफ डी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट हैपेंड टू द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट हैपेंस टू द पाथ ऑफ अ रिफ्लेक्टेड रे इफ अ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस। बोला गया है कि क्या होगा जब पाथ उसका, जब अगर कोई लाइट जो है वो आपकी नॉर्मली पे रिफ्लेक्ट कर रही है, कहाँ पे बेटा, नॉर्मली, द रिट्रेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ में वापस लौट जाएगी। इट विल मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ नॉर्मल, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, नो। इट विल मेक 60 डिग्री विथ नॉर्मल, नो।
नन ऑफ द एबव नो। तो याद रखना, अगर कोई भी इंसिडेंट रे नॉर्मली आ रही है तो वो आपकी रिट्रेस कर लेती है इट्स पाथ, अपने ही पाथ में वापस लौट जाती है। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का है, वो है आपके पास, आ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, आ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन बाउंड्री सरफेस ऑफ टू मीडियम, किसी दो मीडियम की बाउंड्री सरफेस में, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो याद रखना बेटा, जब कोई रे आपकी नॉर्मली इंसिडेंट करती, कैसी इंसिडेंट करती बेटा, नॉर्मली, तो उसका जो रिफ्लेक्शन का एंगल होता है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगर आपके ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, वो बच्चे 7880960882, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अपना नेम, क्लास का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम को लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे, जिससे मैं आपको टेलीग्राम चैनल से ऐड कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।